तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वेल है ना चुपचाप वहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल सिस्टम अब जो मेरा एवोल्यूशन यहाँ पे कर दें। सिस्टम भी कहता है या कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी अभी आपको एवोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। हाँ तो उसका एवोल्यूशन कर दिया जाता है। जैसे एवोल्यूशन होता है ना तो बदले में उसका वही जो भी बॉडी पार्ट यहाँ पे थे बॉडी पार्ट यहाँ पे बढ़ाया जाता है और साथ ही में भाई उसको एबिलिटी वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नाइस यार बढ़िया भी यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यार इससे काम नहीं चलेगा, मुझे और दूर जाना है, मुझे और कुछ चाहिए। और हाँ तूने मुझे रिवॉर्ड में क्या दिया था? वो भी कहता रिवॉर्ड में आपको मिला था एक कमाल का कंपास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कंपास भाई ये लेके मैं क्या करूँगा? वो भी कहता है यार इस कंपास द्वारा आसपास कोई भी मॉन्स्टर या कुछ भी रहा ना तो ये रिएक्शन देके आपको बताएगा। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता हो आसपास ये मॉन्स्टर को बताएगा, फ़ायदा क्या हुआ? कमज़ोर रहेंगे तो मैं देख लूँगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे तो भाई मुझे मार डालेंगे। हाँ लेकिन सही है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा तो मैं पहले ही डर के मारे भाग सकता हूँ। नाइस आइडिया, चलो यार आसपास जाके मैं चेक करता हूँ। एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। ये भी कहता है क्या बेकार ज़िंदगी है, मुझे एक ऑक्टोपस दिखा था उसके बाद कोई ऑक्टोपस यहाँ पे दिखा भी नहीं, मज़े नहीं आ रहा। छोटे मोटी मच्छी खाने पर ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलते भी नहीं है, कोई बड़ा सा मुझे कुछ मिल यहाँ पे नहीं रहा। छोड़ो सारी बातें, सिस्टम सुन आज का साइनिंग रिवॉर्ड मुझे दे दें। तो आज का साइनिंग रिवॉर्ड है एबीएस आइलैंड सी एरिया, यानी उस एरिया से निकल के आप दूसरे एरिया के अंदर यहाँ पे आ चुके हो और बस्ट ब्रेथ आपको टेक्निक यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर ना ऐसे जोर से लेजर बीम टाइप का अटैक कर सकते हो पूरी एनर्जी इकट्ठा करके। ये भी कहते हैं ऐसी एबिलिटी तो चाहिए थी, मैंने देखा था ये तो गॉडजिला वाला अटैक है। उतने में जो कंपास नाम कंपास रिएक्शन यहाँ पे देता है, यानी हो ना हो आसपास कोई ना कोई जानवर होगा। तो सामने कोई आइलैंड जैसा दिखाई देता है। ये भी कहता बाप रे नीचे अंडर करंट भी है, भाई संभल के रहना पड़ेगा वरना मुझे भी लगेगा। तो जैसे तैसे जो आइलैंड है ना ये आइलैंड के पास आता है जो थोड़ी ऊंची यहाँ पे थी, तो ये चढ़ाई करता है और चढ़ाई करके ऊपर पहुँच आता है जहाँ पे एक से बढ़कर एक अलग ही जानवर थे जो इसने कभी देखे भी नहीं थे। तो ये भी कहता ओहो क्या क्या जानवर यहाँ पर है, कसम से देखते ही है ना रोंगटे यहाँ पे खड़े हो गए। डोंट वरी तुम सब है ना शिकारो मेरे बहुत ही जल्दी है ना मेरे पेट में, जी हाँ किसी और का नहीं बल्कि मेरे पेट में जाने के लिए ना सालो तैयार हो जाओ। तो वो ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते सोचता चलो यार अब मैं क्या देखूं कुछ मिल जाए यार बढ़िया सा खाने के लिए। तो आसमान में अजीब सा बर्ड यहाँ पे उड़ते हुए दिखता है। तो वो बर्ड जैसे इसकी ओर देखते ना इसकी ओर ये भी अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मेरी ओर अटैक करोगे सालो, ये लो इतना बोल कर ना ये भी अटैक करता है और एक को यहाँ पे मार के खा लेता है। और जैसे खाता है ये भी कहता है इसका टेस्ट अलग है। ओ इतने दिनों से मैं सी फूड खा रहा था पानी के अंदर रह के, लेकिन अब मैं यहाँ पे भाई ज़मीन का फूड यहाँ पे खाऊंगा। तो पूरा उसको खा लेता है। आसमान में और भी उड़ रहे थे। ये भी कहता हेलो यार तुम लोग को भी आना है क्या सालो, रुको अभी मैं तुम्हारे पे अपना बस्ट वाला अटैक करने वाला हूँ। जो अटैक अभी अभी मिला था तो एकदम तैयार था, देख सकते हो भाई कितने जोश में था। वो सारे बर्ड एकदम डर जाते कि मम्मी रे गए गए गए। हमारा मेन कटर अटैक भी कर देता है, लेकिन देख सकते हैं बट नुन्नू से ज़्यादा छोटा अटैक यहाँ पे निकलता है। तो हमारा मेन कटर भी लिखा है ये कोई बात हुई? तो बर्ड भी गुस्सा करते कि साला भाई बिल्डअप करता है, डरा देता है, अटैक के नाम पे चूहा निकलता है, मारो साले को। तो सब एकदम मारने लग जाते काटने लग जाते हैं। तो ये भी कहता है सिस्टम ये क्या हो रहा है, तूने बड़ी बड़ी बातें बोल के मुझे क्या नुन्नू जैसा अटैक दे दिया। वो भी कहता है अभी मैंने अटैक दिया तो अरे अटैक में क्या लिखा था कि तुम्हें अपना पूरा पावर लगाना है। उसके लिए मालूम है क्या करना है? आंखें बंद करना है, मेडिटेशन करना है, पूरा मोमेंटन का यूज़ यहाँ पे करना है, अपना पूछ अच्छे से रखना है, पूरा फोकस करना है। लेकिन नहीं आपने तो इसे अटैक कर दिया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे इतना भी बिल्डअप जरूरी है क्या? अबे कुछ भी करके बचा ले वरना ये सारे के सारे बर्ड ना मुझे मिलकर मार डालेंगे। सिस्टम भी कहता है मैंने तो आपको सोल्यूशन बता दिया, आप सोल्यूशन ट्राई मारो तो बचोगे वरना मरोगे, मुझे उससे क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं ट्राई करता हूँ। तो वो ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था उससे। उतने में जो भी बर्ड है ना वो तो रुक ही नहीं रहे, मारे जा रहे और बस इसको मारे ही जा रहे हैं। ये भी सोचता यार ये लोग तो ऐसे मुझे सच में मार डालेंगे। तो सिस्टम भी लाइक क्या नु बड़ा हो यार क्या ही बनोगे। तब उसको याद आता है ऐसे ही स्कूल में भी होता था, सारे बच्चे मुझे मारते थे परेशान करते थे और ये जन्म में भी ऐसा ही हो रहा है। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम भी मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि भाई दोनों जन्म में तो नुबड़ा रह गया, ये जन्म में मुझे नुबड़ा नहीं रहना, मुझे लड़ना है, मुझे उनकी बैंड बजानी है, ये ले मेरा बस्ट अटैक। तो कर देता है। और इस वक्त सच्ची में काफ़ी तगड़ा यहाँ पे था कि जितने भी बड़े ना वो जल के राख में बदल जाते हैं। ये भी खुश हो जाता है यस
मैंने किया ये मैंने किया, मजा आ गया। हाँ लेकिन भाई थक गया ऊपर से लेके नीचे तक, भाई पूरी मेरी एनर्जी यहाँ पे जा चुकी है। हाँ लेकिन चलो एटलीस्ट ये जल तो गए, इनको खा लेता हूँ। पका पका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जल गया लेकिन चलेगा, तो उसको पूरा खा लेता है। कहता चलो खा तो लिया, लेकिन फिर मेरे मुंह पे ना जला जला सा स्वाद आ रहा है। भाई मुझे पानी पीना है, तो ये छोटे से लेक के पास आता है। तो इसको लगता है कि एक सेकंड भाई ये लेक इतना शांत काहे को है, यहाँ पे कोई पानी पीने क्यों नहीं आ रहा। ओह दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। बीच में एक छोटा सा चट्टान था, वो चट्टान अचानक से ऐसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चट्टान नहीं था बल्कि एक बड़े से सांड का वो पीठ था। तो हमारा मेन कहता है बिलक अबे ये क्या है, अबे सांड का पीठ ऐसा, अबे ऐसा भी होता है क्या, अरे ये तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा है। भाई मेरे तो घोटे भी मुंह में आ गए। उतने में मगरमच्छ भी थे बड़े बड़े, उसके अंदर सारे मगरमच्छ आते हैं और सांड पे अटैक कर देते हैं, और 2 मिनट में देखते ही देखते भाई पूरे सांड को खा के ख़त्म कर देते हैं। बस हड्डियाँ बच जाती हैं। और बाद में हमारे मेन कट्टर की ओर देखते हैं, तो हमारा मेन कट्टर भी लग ओ कैसे हो मगरमच्छ, हाँ लगता है उसको खा के पेट नहीं भरा, मुझे खाना चाहते हो क्या, आ जाओ यार आ जाओ खा के दिखाओ। तू हमला भी करते हैं। तो एक मगरमच्छ जैसे हमला करता है पीछे से किसी का हाथ आता है, जो मगरमच्छ को पकड़ के ना अपनी साइड यहाँ पे घसीट लेता है, और उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। और ये सब हमारा मेन कटर यहाँ पे देख रहा था, तो वो हल्का सा घबरा जाता है कि एक सेकंड ये किसका हाथ यहाँ पर है यार। उसके बाद ना जिसका भी हाथ था वो सामने आता है, जो बेसिकली चिंग चोंग था। चिंग चोंग नहीं, देखो हमारा मेन कटर किस में ट्रांसफर हुआ, एक गॉडजिला में। तो सामने किंग कोंग आ गया, और चाइना में किंग कोंग नहीं बल्कि चिंग चोंग होता है। सारे चाइनीज लोग का मजाक मैंने उड़ा दिया। और ये मांगा में उसको एसिड एप या एसिड गोरिल्ला नाम मिला है। तो आराम से जो भी है ना मगरमच्छ सबको खाने लग जाता है, और खाते खाते भाई पता नहीं अलग ही लेवल का जोश आ जाता है उसको। और फिर हमारे मेन कटर की ओर ही देखता है और ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो हमारा मेन कटर भी लाइक क्या हो गया भाई, मेरी ओर देख के चिल्ला कहीं को रहा है, भाई मुझे इसको उंगली नहीं करना। हेलो भैया कैसे हो, अरे मैं तो बस एवे यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना तुमको हाई बोल दूं। चलो यार ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी चलो ठीक है ये मुझे कुछ नहीं करेगा, मुझे निकल जाना चाहिए। तो गोरिल्ला लोगों में जब कोई बंदा दांत दिखाता है इसका मतलब वो बंदा डर यहाँ पे रहा है, और जब वो ऐसा हाथ दिखाता है इसका मतलब भाई वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना मुझे दे दो। यानी ये गॉडजिला का बच्चा मेरे सामने डरने का नाटक करके मुझे से मेरा मगरमच्छ मांगता है, भाई दिखाऊंगा कि गोरिल्ला में कितनी पावर है। ऐसा गोरिल्ला सोच रहा था, और अपना हूँ करके अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कटा भी कह रहे यार अभी तो नॉर्मल था, अचानक से क्या हो गया, भाई मेरे पे क्यों अटैक करना चाहता है। हाँ तो अटैक करने के लिए पास में आता है, जोर से ऐसा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटा अटैक डॉज कर लेता है। देखता बाप रे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। वो तो मुक्का मारने को तैयार है, हाँ मैं भी रेडी हूँ। जैसे गोरिल्ला मुक्का मारता है ना, हमारा मेन कटर अपने हाथों से नहीं अपने जवान से उसको जकड़ लेता है। बाद में अपने जवान को जैसे तैसे रिकवर करके टांगों से हमला करता है, हाथों से हमला करता है। लेकिन हमारा मेन कटर हर हमले को डॉज करके वो भी एक मुक्का मारने को तैयार था, लेकिन उसका मुक्का देख सकते हैं कितना छोटा था, भाई गोरिल्ला तक पहुंच भी नहीं पाता। उसको भी याद आता है शिट मैं भूल गया भाई मैं गॉडजिला हूँ, और गॉडजिला का बड़ा छोटा होता है। अरे हाथ उतने में गोरिल्ला का तो बहुत ही बड़ा था, हाथ और शरीर दोनों। तो जोर से टैकल करके हमारे मेन कटर को दूर ढकेल देता है, और जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। हमारा मेन कटर भी लग साले एक तो मारता है और दूसरे मेरे को चिढ़ाता भी है, भाई गुस्सा आ जाएगा तो मैं माँ बहन कर दूंगा। गोरिल्ला उतने में फिर से ऊपर से अटैक कर देता है ढंग से। तो हमारा मेन कटर भी लग बस बहुत हो चुका है, अब भाई मैं नहीं सहूंगा, अब मैं अटैक करूंगा। और गोरिल्ला वापस से अटैक करने को तैयार, लेकिन इस बार हमारा मेन कटर भी लग नहीं सहूंगा, तो अपने हाथों से मतलब अपने जवान से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है। तो वो भी आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता है, आज़ाद कर भी लेता है, और हमारे मेन कटर का मुंह फाड़ने लग जाता है अपने हाथों से। तो वो जो बस्ट अटैक है ना, हमारा मेन कटर फाइनली पूरी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और जोरदार बस्ट अटैक कर भी देता है, जो कसम से कुछ ज़्यादा ही जोरदार था। देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा चोट लग जाता है उस गोरिल्ला को। और इसी चोट के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।